सीजी, आई एम नीतू मित्तल फ्रॉम कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ये हमारा ज़्यादातर 12th क्लास में आता है, हल्का फुल्का इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा 11th में आता है, लेकिन अच्छे से ये जो टॉपिक क्लियर होता है वो हमारा 12th में होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। It is the change in one variable with respect to other variable। ठीक है, वेरिएबल मतलब जो हमारा चेंजेबल है, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, हमारी चेंज होती जा रही है। तो जब एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम वेलोसिटी ले सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है, मोस्टली हम सबसे पहले वेलोसिटी को ही लेते हैं, जो कि आप फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में 11th में ही आप पढ़ चुके होते हो वेलोसिटी, या मैथ में भी आप पढ़ते हो, ये स्टार्टिंग से ही पढ़ते हो आप, 9th 10th में ही आ जाता है आपका। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे हमारा, अगर प्रॉपर मैनर में ले लें तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस भी चलेगा, अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, ये एक वेरिएबल है और सेकंड वेरिएबल क्या है हमारा, टाइम है। तो एक वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। और ये क्या होता है हमारा, इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन, कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। अगर हम इसे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहे तो इस डेल्टा को हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका ग्राफ। सपोज करो यहाँ पे इस एक्सिस पे मैं, ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, टाइम को ले रही हूँ। इस एक्सिस पे मैं टाइम को ले रही हूँ और इस एक्सिस पे मैं वेलोसिटी को ले रही हूँ। ओके, ये मेरा y वेरिएबल से डिनोट कर रही हूँ, मैं इसको x वेरिएबल से डिनोट कर रही हूँ, या हम t और v से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे जब मेरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे जब टाइम हमारा क्या था, t1 था, तो वेलोसिटी हमारी क्या थी, v1। यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो गया हमारा, टाइम t2, और वेलोसिटी हमारी क्या हो गई है, v2। ये जो स्लोप है वेलोसिटी का, ये एक्स एक्सिस के साथ या टाइम के साथ क्या एंगल बना रहा है हमारा, थीटा। ठीक है, तो सेम एंगल यहीं पे बनेगा और इसको हम यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी, v2 माइनस v1, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, t2 माइनस t1। तो यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, टेंजेंट थीटा क्या होगा हमारा, टेंजेंट थीटा होगा हमारा दिस बाय दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v2 बाय माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये क्या होगा हमारा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, dv अपॉन dt। और ये क्या है हमारा, जो टेंजेंट थीटा होता है हमारा, ये क्या देता है हमारा, स्लोप देता है। ठीक है, तो ये इसने हमारा स्लोप दिया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होता है हमारा, स्लोप होता है। अगर हम इस तरह से लीनियर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ये पहला जो एग्जांपल हमने ग्राफ बनाया था वो हमने लीनियर फॉर्म का बनाया था, जो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन था वो लीनियर था। लेकिन अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ग्राफ ले रहे हैं, वो एक कर्व की फॉर्म में ले रहे हैं। कर्व की फॉर्म में देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसे इंडिकेट कर रहा है। तो मान लीजिए आपका ये कोई कर्व है और पी क्यू क्या है, इस कर्व की कोई कोड है। ओके, तो यहाँ पे अगर P पॉइंट पे जो हमारा x वेरिएबल है उसकी वैल्यू x है, और Q पॉइंट पे हमारे
एक्स वेरिएबल की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच है। तो यहाँ पे जो क्या है हमारा फंक्शन मान लिया हमने किसका है, एक्स का है, तो वाई क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे एक्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे हमारे एक्स, और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स। ओके, और क्यू पॉइंट पे क्या होंगे हमारे, जो पॉइंट है वो क्या है एक्स प्लस एच, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे ये जो कोड है ये क्या कर रही है, यहाँ पे इसके साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, जो इसका टेंजेंट थीटा होगा, टेंजेंट थीटा वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ कोड है, ठीक है, टेंजेंट थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये चीज भी किसको शो कर रही है, चेंज इन फंक्शन, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से हमारा क्या डिफरेंशिएशन भी है, यानी कि डेल्टा वाई डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारे h की वैल्यू होती है, ये जो विड्थ मैंने ली है, यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है ये h, एक्स एक्सिस ने जो x डायरेक्शन में गया ये वेरिएबल हमारा अप टू h पॉइंट तक, तो ये जो h की वैल्यू होती है ये बहुत ही नेग्लेजिबल होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि 0.000000001 समथिंग ऐसे। ये बोर्ड पे हमने थोड़ा इसे दिखाने के लिए ज़्यादा बड़ा ले रखा है, अदरवाइज जो ये h होता है ये बहुत ही माइनर वैल्यू होती है, ठीक है, हम कंटिन्यूटी में भी पहले इसे बता चुके हैं। तो h क्या होता है हमारा टेंड्स टू 0 होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम वही डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, यानी कि चेंज इन फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बताया एफ ऑफ एक्स क्या हमारा वाई के फॉर्म में, वाई भी से डिनोट कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, और विच इज इक्वल टू ये यहाँ से ये वैल्यू लिख देंगे हम, क्या होगा यहाँ पे हमारा h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा सकते हैं हम h टेंड्स टू 0, तो वो क्या है हमारा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये भी क्या है हमारे डिफरेंशिएशन को शो करने की एक फॉर्म है, ये भी हमारी डिफरेंशिएशन की ही एक फॉर्म है, और इस डिफरेंशिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब अगर हमें किसी भी क्वांटिटी के किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उस वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट क्या चेंजेज आ रहे हैं, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, किस फंक्शन को वो फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है उसके अंदर, वो हम ईजिली देख सकते हैं। आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा हो तो आपने देखे होंगे कि उसमें जो फॉर्मूले आते हैं हमारे, उसमें जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि x की पावर अगर है, अगर हम हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है हमारा x की पावर n है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे y से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो डिफरेंशिएशन इन y विद रिस्पेक्ट टू x हम कैसे शो करते हैं, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है साइन x है, तो उसका क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या होता है साइन एक्स का कोस एक्स। ओके, इसी तरह से अगर हमारा जो फंक्शन है y दैट इज इक्वल टू इफ टेंजेंट x, तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर एक्स।
जब हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूले हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे यूज करते हैं डायरेक्ट, कि x अगर पावर में सपोज करो x की पावर अगर 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 3x², ठीक है, डायरेक्ट यूज करते हैं। इसी तरह से साइन का कोस x, कोस का माइनस साइन x, बट ये चीज़ें आई कहाँ से हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन के जो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हमें पता कैसे चला कि साइन का क्या होगा, कोस होगा, x का ये होगा, टेंजेंट का ये होगा, ये सब चीज़ें हमें इसी फर्स्ट फॉर्मूले से हमारे पास आई हैं। ओके सब चीज़ों को क्या किया गया है, फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले उनके डिफरेंशिएशन को देखा गया है, उसके बाद हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और देखेंगे कि रियली में कुछ ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है तो वो कैसे आया। ओके जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसको हम AB इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले जो x की पावर n है उसका देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हमारा डिफरेंशिएशन आता है। तो xn यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है हमारा x की पावर n, तो हमें क्या चाहिए f(x + h), तो वो क्या होगा हमारा x + h की पावर n। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), f(x + h माइनस f(x) अपॉन h। ओके तो ये क्या होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) क्या है हमारा x + h की पावर n माइनस xn अपॉन h। ओके तो यहाँ से क्या होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम क्या करेंगे x की पावर n को कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से भी हमारी x की पावर n कॉमन आ गई होगी, तो ये क्या होगा हमारा 1 अपॉन hx। ओके x की पावर n माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाइनोमियल से खोल सकते हैं। हमें पता है बाइनोमियल हमारी क्या होती है, बाइनोमियल हमारी होती है 1 + x की पावर, अगर हमारी n है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 प्लस में nx प्लस में nc2 x की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर क्या होगी हमारी n-2 होगी, 1 है हमारा तो ये 1 यहाँ पे होगा, 1 की पावर ऐसे खुलता है एक्चुअली में हमारा 1 की पावर n-2 और सॉरी 1, ये 1 तो हो चुका 2 और x की पावर हमारी 2, उसके बाद nc3 1 की पावर n-3 x की पावर 3 और अप टू चलेगा ये आगे तक हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा x है लेकिन यहाँ पे क्या हमारा hx है, तो ये कैसे खुलेगा हमारा, इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। तो ये क्या होगा हमारा, अब मैं पूरा ही इसको हटा देती हूँ एक बार आपका, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n, और अंदर जब हम इसको खोलेंगे बाइनोमियल से तो ये होगा हमारा 1 प्लस में, यहाँ से हमने x की पावर n को बाहर निकाला, x को बाहर निकाला, n निकल के हमारा आया 1 प्लस में ये, तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू hx, उसके बाद खुलेगा हमारा n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल h² अपॉन x²। ओके उसके बाद होगा हमारा n-1 सॉरी यहाँ पे -1 होगा, और n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल h की पावर 3 अपॉन x की पावर 3। तो आगे क्या हो रहा है, ये हमारा h की पावर जो है बढ़ती ही जा रही है, hx की पावर f to n तक पावर तक जो होगी हमारी, ये जो होगा हमारा ये क्या होगा हमारा n पावर तक होगा, h की पावर n अपॉन x की पावर n, ठीक है।
और -1, ये -1 हमारा यहाँ पे है अपॉन h। ये -1 से हमारा -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा हमारा, लिमिट s टेंड्स टू 0 dy/dx। अगर हम यहाँ से देखें तो x की पावर n और h को अगर मैं बाहर लेके आती हूँ, ठीक है, h को अगर मैं बाहर लेके आती हूँ तो अंदर क्या होगा हमारा, यहाँ से n/x/n n-1 2 फैक्टोरियल और एक h हमारा अंदर रह जाएगा अपॉन x स्क्वायर। फिर ये चीज़ आएगी हमारी, और सब में क्या होगा हमारा, एक h यहाँ पे लास्ट में n-1 होगा और लास्ट में xn होगा, ऐसा कुछ होगा। यानी कि h सिर्फ इस टर्म में हमारे पास h नहीं है, बाकी हर टर्म में हमारे पास क्या होगा, h होगा। अपॉन क्या है हमारे पास, h है। इस h को मैंने कैंसिल किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो सिर्फ एक ये टर्म है जिसके पास h नहीं है, बाकी सब टर्म में क्या है, h इज इक्वल टू 0 होगा, तो सारी टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, n x की पावर n अपॉन x, ठीक है। और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या होगा हमारा, n x की पावर n-1, ओके। तो ये हो गया हमारा dy/dx, जो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ करते हैं कि जब भी क्या होता है, x की पावर अगर 5 है और हमें उसका डेरिवेशन चाहिए dy/dx, तो हम क्या करते हैं, पावर आगे और उस पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, यानी कि 4। तो वही चीज़ यहाँ से आई है। अब हम ये समझ गए हैं कि ये जो डेरिवेशन का ये जो फॉर्मूला आया है, x की पावर जब n होती है तो कहाँ से आया हमारे पास, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, ओके। तो अभी हम और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही डिपेंड होंगे वो, जैसे कि साइन x या कोस x, देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शन जो होता है, अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू टेंजेंट x के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि उसका जो डायरेक्ट डेरिवेशन होता है dy/dx क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x हमारा है टेंजेंट x, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा हमारा, टेंजेंट ऑफ x प्लस h, ठीक है। और फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h, यानी कि टेंजेंट x प्लस h माइनस टेंजेंट x अपॉन h। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0, ये क्या होगा हमारा, साइन ऑफ x प्लस h अपॉन कोस ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x अपॉन कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब ऊपर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये इसके साथ आएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ इसको, लिमिट s टेंड्स टू 0, एलसीएम हमारा क्या होगा, कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h, और साथ में ये h जो हमारा है साथ में ये, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, साइन ऑफ x प्लस h इंटू कोस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू कोस ऑफ x प्लस h, और ये क्या हो गया हमारा, साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन ऑफ a माइनस b, यानी कि x प्लस h माइनस में x अपॉन h, और ये क्या होगा हमारा, कोस ऑफ x कोस ऑफ x प्लस h। अब यहाँ से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 था हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज लिमिट
h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन, यहाँ पे हमारा h है और नीचे है हमारा कोस ऑफ x प्लस एच इंटू कोस ऑफ x। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी लिमिट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिमिट में क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स, ये होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h, यहाँ पे लगा सकते हैं हम और साथ में यहाँ पे भी लगा सकते हैं। फंक्शन क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे भी लिमिट लगेगी कोस ऑफ x प्लस एच इंटू कोस ऑफ x। जब यहाँ पे लिमिट लगेगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे जब हमारी लिमिट लगेगी h टेंड्स टू 0 तो ये वाला पोर्शन ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा कोस x इंटू कोस x, यानी कि ये हमारा सारा क्या हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर x, और ये क्या होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो जो टेंजेंट x का डेरिवेशन हमारा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और ये हम फर्स्ट फॉर्मूले से भी प्रूव कर चुके हैं। ओके।